नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर लगा था 4 फरवरी को, उसकी आंसर की बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारी आंसर की जा रही है और उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोई 5 क्वेश्चन का, लगभग 5-7 क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहे हैं। कोई क्या सही बताता है, कोई क्या सही बताता है। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सटीक आंसर्स की और इसके साथ ही इस पेपर पैटर्न की भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट बार ऐसा पेपर पैटर्न आया है जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ध्यान देकर इस पेपर पैटर्न को समझा है तो शायद उनका अच्छा स्कोर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने तैयारी की थी बहुत अच्छे से, कोई 2 साल से कर रहा था, कोई 3 साल से कर रहा था, उन सभी के सामने बहुत बड़ी समस्या आई और उनको टाइम का थोड़ा सा इशू रहा। क्योंकि 2 घंटे टाइम मिले लगभग इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ध्यान से पढ़कर 3 घंटे का टाइम मिलना चाहिए। तो इन सभी बातों की अपन चर्चा करने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिलीट होने योग्य हैं, कि मतलब ये डिलीट होने चाहिए, उनमें थोड़ा सस्पेंस है। तो देखिए, सबसे पहले अपन आज पूरे सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो एंड तक देखना, क्योंकि सभी की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पेपर पैटर्न की भी अपन चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलती की। और ऐसे पेपर पैटर्न हर एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पशु परीक्षर की भी तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को पता है जिस बोर्ड ने ये अपनी एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंडक्ट करवाई है, वो ही बोर्ड पशु परीक्षर की एग्जाम भी करवाएगा। तो इस पेपर पैटर्न को एनालिसिस करना और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे भी अपने को कोई एग्ज़ाम देनी है तो आज जो गलतियां की है वैसी गलतियां नहीं करनी है। तो पेपर पैटर्न की भी चर्चा करेंगे, क्या गलतियां अपन ने की, क्या नहीं करनी चाहिए थी और इनका आंसर क्या रहने वाला है, इनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस फल की फसल लवणीय तथा सोडियम मृदाओं में उगाने के लिए सुग्राही है। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो पहली यही हो गई, सुग्राही। अब इस हिंदी का, अब की बार हिंदी का इतना प्रयोग हुआ है और वो भी शुद्ध हिंदी का, जिसमें अपने को आंसर्स में सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि हिंदी पढ़ने के साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़नी जरूरी है, वरना क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। क्योंकि ऐसे वर्ड तो अपन ने सुने ही नहीं कभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि एक फल बताना है जो कि लवणीय और सोडियम मृदाओं में उगाने के लिए क्या है, सुग्राही है। साथियों, इसका मतलब था कि कौन सा संवेदनशील है, कौन सा फल है जो संवेदनशील है किन मृदाओं के प्रति, लवणीय और सोडियम मृदाओं के प्रति। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का अगर पढ़ते तो ससेप्टिबल क्या है, मतलब संवेदनशील, और यहाँ पर दे दिया भाई साहब सुग्राही। क्या दे दिया, सुग्राही। तो इसका आंसर जाना चाहिए था आम। क्या आंसर जाना चाहिए था? पर साथियों, सभी ने देखा कि सोडियम मृदाओं में और लवणीय मृदाओं में कौन से फल की खेती की जा सकती है, तो उन्होंने कर दिया बेल। क्योंकि 9.2 पीएच 12वीं की किताब में देखा होगा, खजूर के जो खजूर है वो सारी मृदाओं में उगाया जाता है, 9.2 पीएच पर उगाया जाता है। तो बहुत सारों ने बेल कर दिया, पर इसका आंसर क्या आना चाहिए था, आम। इसको कम टाइम में पढ़ने की वजह से गलत हो गया होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण है। मतलब यहां से आपको पढ़ना चाहिए था कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व एक या एक से क्या हो, अधिक हो, मतलब एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो देखो यूरिया भी नहीं है, यूरिया से ओनली नाइट्रोजन मिलता है। एमओपी भी नहीं है और एसएसपी भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डीएपी, क्योंकि इससे फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों तत्व मिलते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये तो एकदम इजी आंसर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेश्वर जी। क्या हो जाएगा, जम्बेश्वर जी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी का पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सुंदर कांति जोशी का पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? महिला क्रिकेट के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? महिला क्रिकेट के क्षेत्र में। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में से निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? करंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है साथियों? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल माहिया ने क्या प्राप्त किया? ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से प्राप्त किया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना 6 क्वेश्चन है कि एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों इसमें मिल्क फीवर भी नहीं आएगा, रानीखेत भी नहीं आएगा और फुट एंड माउथ भी नहीं आएगा। इसका आएगा रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता आएगा। इसका कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जिसमें है ये भी क्वेश्चन घुमाया गया है। निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा पाई जाती है? सब पढ़कर आते हैं भेड़, पर भेड़ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो इसके बाद में सेकंड ऑप्शन क्या होगा साथियों? भैंस। क्या होगा? भैंस होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिल्किंग ए क्या है? प्रजनक अवस्था है। सिल्किंग क्या है? इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए इस पेपर में। सिल्किंग ए क्या है? एक प्रजनक अवस्था है जिसे कौन सी फसल में देखा जाता है? मक्का की फसल में देखा जाता है। और इसमें क्या आते हैं? मादा पुष्प आते हैं। तो इसको इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? सिल्किंग। और नर के लिए कौन सी आती है? टेस्लिंग। कौन सी आती है? टेस्लिंग आती है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मिलान करने का क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है और गलत कर देता है। पर साथियों आपने एक चीज नहीं देखी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को फायदा भी होता है। 99% जगह अपने को फायदा भी होता है। पर वो फायदा तो कैसे देखता है स्टूडेंट? क्योंकि फर्स्ट बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। पहले एंट्रेंस एग्जाम में डाले जाते थे और फर्स्ट बार ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डाले गए हैं। किसमें? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो इसमें देखना कुछ भी नहीं था साथियों। इसका देखना अब मैं आंसर बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक के साथ में। इसका लूनी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी। अब ये देखो इसमें नदी का नाम है और नदियों का दूसरा नाम है। अब लूनी नदी का आप सभी को पता है, लूनी नदी का लवण जल नदी दूसरा क्या है? नेम है। लूनी नदी का लवण जल नदी क्या है? दूसरा नाम है। तो देखिए इधर आ जाएगा डी का कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। अब इनमें देखो डी का फर्स्ट कौन सा है? अब देखो डी में सेकंड, डी में थर्ड, डी में 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब ए घग्गर नदी है, इसको मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु। माही को वागड़ की गंगा से। तो ये सारा मैच हो गया। सारा क्या हो गया साथियों? मैच हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। घग्गर मर्त आ जाएगी, लूनी लवण जल नदी आ जाएगी और ये कामधेनु आ जाएगी, ये माही नदी वागड़ की गंगा आ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी लूनी नदी का अपने को सबको कंफर्म होता है लवण जल नदी है और इसके अकॉर्डिंग बी आंसर हो जाता डायरेक्ट, क्योंकि डी में फर्स्ट ए की जगह आ रखा है। सही। अब इसके बाद में देखते हैं आगे की ओर। आगे हैं किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कैलाश साकला को। कैलाश साकला को किस नाम से जाना जाता है? भारत के टाइगर मैन के नाम से
जाना जाता है। किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली बनाई? 5 पटवों की हवेली बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमान चंद। क्या हो जाएगा साथियों? गुमान चंद ने क्या बनाई? 5 पटवों की हवेली बनाई। इसके बाद में राइट आंसर है पिस्सुओं के द्वारा। किसके द्वारा? पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो इसका राइट आंसर है बेबेसियोसिस। क्या हो जाएगा? बेबेसियोसिस के पिस्सुओं के द्वारा कौन सा रोग का संचरण होता है? बेबेसियोसिस। अब इसके बाद में देखो साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन वो ही मिलान का आ गया। इसको भी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए साथियों। जिंक के द्वारा कौन सा रोग होता है साथियों? जिंक के द्वारा खेरा रोग होता है। कन्फर्म सभी को पता है क्या? बिल्कुल पता है। तो जिंक के द्वारा खेरा रोग होता है। एक का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। एक का फोर्थ किस किस में है? सी में भी है और डी में भी है। अब इसके बाद में आप सभी को पता है कि पोटेशियम की कमी से हिडन हिंगर रोग होता है। कौन सा होता है? हिडन हिंगर क्या होता है? एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है। तो डी का क्या हो जाएगा? सेकंड। डी का क्या हो जाएगा? सेकंड। अब डी का सेकंड किस में है साथियों? इसमें सी में नहीं है, ओनली किस में है? डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ए का फोर्थ आ गया और बी का क्या आ गया? थर्ड आ गया और इसका सी का क्या आ गया? फर्स्ट आ गया और डी का क्या हो जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। देखो साथियों, ऐसे ट्रिक के साथ में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं और वैसे अगर सभी का अपन देखें तो सभी को देखकर आंसर नहीं होता है। फिर इसके बाद में है जो अपनी सॉइल टेक्सचर है। क्या है? सॉइल टेक्सचर है। सॉइल टेक्सचर का विश्लेषण किस पर आधारित होता है साथियों? एक नियम होता है सॉइल टेक्सचर में। क्या होता है? स्टोक्स लॉ का नियम। कौन सा होता है? स्टोक्स लॉ का नियम, जो कि सॉइल टेक्सचर को क्या करता है? विश्लेषित करता है, विश्लेषण करता है। तो कौन सा नियम हो जाएगा? स्टोक्स का नियम। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, अब इस क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर इसमें ये ऑप्शन देने की क्या जरूरत थी? 4 ऑप्शन दे देते, 4 में से अपन आराम से कर देते। क्वेश्चन है साथियों अप्रतरनाशी। पहले बात तो अप्रतरनाशी देखते ही स्टूडेंट क्या हो जाता है? घबरा जाता है। इंग्लिश का तो देखता ही नहीं। अगर जिसने इंग्लिश का नहीं देखा ना तो उसकी तो ऐसे मान लो उसकी तो डूब गई मैया। क्योंकि अप्रतरनाशी क्या है? यहाँ पर वीडिसाइड को क्या बोलते हैं? अप्रतरनाशी। अब इसमें पूछ रहा है निम्न में से वीडिसाइड कौन सा है? अब आप सभी को पता है इनमें से सभी में से कौन सा है? ओनली ग्लाइफोसेट ही क्या है? वीडिसाइड है। ओनली ग्लाइफोसेट ही क्या है? वीडिसाइड है। इसके बाद में देखो, अब यहां तक स्टूडेंट ने ये गलतियां की होगी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में कि यहां पर देख लिया निम्न में से अप्रतरनाशी कौन सा है और डायरेक्ट भाई साहब भर दिया क्या? ग्लाइफोसेट। क्या भर दिया? ग्लाइफोसेट भर दिया। और फिर आगे जब देखता है ये पढ़ता है तो फिर उसका दिमाग खराब। सही, क्योंकि आते हुए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर भी लगा दिया फिर भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें और ऑप्शन पूछ रखा है। अगर इसमें 1 है तो इसमें पता नहीं कौन सा आएगा, इसमें 2 है इसमें पता नहीं कौन सा आएगा। इस वजह से स्टूडेंट के बहुत क्वेश्चन गलत हुए होंगे और आगे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। ऐसे ही क्वेश्चंस की अपने को क्या करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। क्या आ जाएगा? केवल ए आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास की वितरण अवस्था का क्रम लिखिए। मतलब इसमें क्रम लिखना था कि जो बीजों की अवस्था होती है, स्टेज होती है, श्रेणियां होती है, उन श्रेणियों को एक क्रम में दर्शाना था। क्रम में आप सभी को पता है पहला कौन सा आता है? न्यूक्लियस, दूसरा ब्रीडर, तीसरा फाउंडेशन, चौथा सर्टिफाइड। तो इसका कौन सा आ जाएगा? पहला न्यूक्लियस, दूसरा ब्रीडर, तीसरा फाउंडेशन और चौथा कौन सा हो जाएगा? सर्टिफाइड। अब इनमें देखो 1 2 3 4 कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो हवा की अनुपस्थिति में, मतलब एनारोबिक कंडीशन में कौन सा जो चारा है वो बनाया जाता है। मतलब हवा की अनुपस्थिति में
कोई हरित कोई पौधे हैं या हरित कोई पौधे हैं, उनको उनका किण्वन करके कौन सा चारा बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइलेज। क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। आप सभी को पता है साइलेज हवा की अनुपस्थिति में और हवा की उपस्थिति में है आता है। कौन सा आता है, है आता है, इतना आप सभी को पता है। अब है को इसने क्या लिख रखा है हिंदी में, शुष्क घास। तो स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा इन चीज़ों को। इसके बाद में देखो टाइम भी बहुत कम है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब इसके बाद में है चिकनी मिट्टी के कणों का माप बताइए, साइज बताइए। जो अपनी कले होती है, मृत्तिका होती है, इसके कणों की साइज, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। 0.002 से क्या होगा, कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने, ये भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। निम्न में से कौन सी फसलें, अगर इसके लिए स्टूडेंट को टाइम भी देता ना 3 घंटे का, तो आराम से स्टूडेंट कवर कर पाता। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित है। क्या है, निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित है। आप सभी को पता है किन्नू भी है, मीठा संतरा भी है, मैंड्रीन भी है, कौन सा नहीं है, कटहल नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 2 4। कौन सा आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कोल फसलें निम्न में से कौन कौन सी है। कोल फसलें आप सभी को पता है, फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें दे देता है ना जैसे केवल 1 2 केवल 1 3, तो इसमें स्टूडेंट आते हुए भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि केसरी सिंह बारहट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। केसरी सिंह बारहट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जीके का क्वेश्चन है, शाहपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, शाहपुरा में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस को अपन देखते हैं ना अगर आकर, तो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन इजी बहुत है, पर वहां पर घुमाकर ऐसे दे दिए कि स्टूडेंट को टाइम न मिलने की वजह से जल्दबाजी में उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन सीडलेस किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है, वो है अंगूर की किस्म। किसकी आ जाएगी, अंगूर की किस्म। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख। क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय के दूध से प्राप्त होता है, गाय के दुग्ध से प्राप्त होता है, जो कि शाकाहारी आहार की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत क्या है, जंतु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा प्रोटीन के लिए कौन सा आ जाएगा, केवल 2। क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने बांधों को और नदियों को मिलान करने का क्वेश्चन। क्या है, बांधों को और नदियों को मिलान करने का क्वेश्चन। साथियों इसमें देखना, आपको अगर 2 भी याद है ना, 2 के अकॉर्डिंग भी आप आंसर ज्ञात कर सकते हो, निकाल सकते हो। बीसलपुर सभी को पता है बनास नदी से निकलता है। मेजा बांध आप सभी को पता है कोठारी नदी से निकलता है। कौन सी से निकलता है, कोठारी नदी से निकलता है। तो इसका आंसर देखना, बीसलपुर बनास से और मेजा कौन सी से, कोठारी से निकलता है। अब देखिए इधर आपको देखना है, सबसे पहले देखो आप कि डी में सेकंड कौन सा है। डी में सेकंड एक तो ये है और एक ये है। इसके बाद में देखो ए में थर्ड कौन से में है, ए में थर्ड ओनली इसी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाला। ए में थर्ड, बी में फोर्थ आ जाएगा और सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा आपके फर्स्ट। तो ये इसका राइट आंसर हो गया साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान। इसमें अपने को क्या करनी है, शुद्ध वाक्यों की, हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्यों की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों 2 और 4। क्या होगा? 2 और 4, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्या हो जाएगा? 2 और 4। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श स्क्वीज है, इसमें फलों के गुद्दे और रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? न्यूनतम सांद्रता होती है 25%। कितनी होती है? एक स्क्वीज में फलों के गुद्दे की और रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? 25% होती है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा से संबंधित में उचित नहीं है? मतलब अपने को बताना है कुक्कुट हैजा के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो कि सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह विषाणु द्वारा होता है। ये सत्य नहीं है क्योंकि ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? रेनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? पनीर या चीज में। ये आपके 12th की जो डेयरी साइंस का चैप्टर है उसमें भी है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टूडेंट यहाँ भी बहुत बड़ी गलती कर लिए, अ देखकर और गतिशील देखकर, मतलब अगतिशील, अति किसी ने नहीं पढ़ा, अति किसी ने नहीं पढ़ा, अगतिशील पढ़कर कि यह तो अगतिशील है और राइट आंसर कर दिया कैल्शियम को। सही, तो पर इसका राइट आंसर होगा साथियों अति गतिशील पूछ रहा है, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। तो 1 2 4, 1 2 4 के लिए डी ऑप्शन क्या है? राइट है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सूची को मिलाना है, दोनों की सूची को मिलाना है। तो गणेश के लिए आप सभी को पता है सेकंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा। और आपके लिए आम के लिए क्या आ जाएगा? आम के लिए आ जाएगा सहकार। क्या आ जाएगा? सहकार। इसके अकॉर्डिंग देखो एम में सेकंड कौन कौन से में है? एम में सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके बाद में आएगा कि बी में फोर्थ कौन से में है? बी में फोर्थ, बी में फोर्थ ओनली इसमें है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एम में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। इस प्रकार से आप मिला सकते हो इनको। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट भी इसी प्रकार से मिलाओ। आप सभी को पता है जो महावीर जैन मंदिर है, कौन सा है? महावीर जैन मंदिर है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है। कौन से वंश में बनाया गया था? गुर्जर प्रतिहार वंश में बनाया गया था। तो डी में सेकंड देखो कौन कौन से में है? डी में सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। अचलगढ़ आप सभी को पता है परमार वंश का था। अचलगढ़ कौन से का था? ये अचलगढ़ का जो मंदिर था वो परमार वंश का था। तो ए में थर्ड कौन से में है? ए में थर्ड है इसमें। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एक का क्या जाएगा इसमें? एक का फोर्थ। ये नहीं आएगा साथियों। देखो एक बार दोबारा से कि इसमें डी में फोर्थ कौन कौन से में है, सॉरी डी में सेकंड कौन कौन से में है? इसमें है और इसमें है। अब देखो ए में थर्ड किस में है? ए में थर्ड ओनली इसमें है। किस में है? ओनली इसमें है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फोर्थ। बी में फोर्थ कौन सा आ जाएगा? दिलवाड़ा चालुक्य का। और एकलिंग जी किसका आ जाएगा? मेवाड़ का। एकलिंग जी किसका आ जाएगा? मेवाड़ का आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कौन सा? जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सागरमल गोपा। कौन सा आ जाएगा इसका राइट आंसर? डी राइट आंसर आ जाएगा सागरमल गोपा। फिर इसके बाद में है मवेशियों में किसी जानवर को कुल शुष्क भोजन में खालिस्तान है की पूर्ति मोटे चारे से और बाकी बची हुई की सेकेंडरी चारे से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 और 1/3। कौन सा अनुपात आ जाएगा? 2/3 और 1/3 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने एक मुहावरा पूछ रखा है। वो क्या है? पानी पानी होना। पानी पानी होना आप 6th क्लास से पढ़ते आए होगे कि पानी पानी होना बहुत लज्जित होना। इसका क्या हो जाएगा? बहुत लज्जित होना।
फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को एक नस्ल है, एक नस्ल है, वो भी किसकी है, गाय की नस्ल है, उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग अपने को क्या बताना है, उसका राइट आंसर बताना है। क्या है, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तिष्क है और आगे मुड़े हुए निलंबी कान है, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान है और सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े या लाल चॉकलेटी धब्बे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर नस्ल की गाय में। कौन से में होता है ये लक्षण, गिर नस्ल की गाय में होते हैं। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट है सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। साथियों ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं कि आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट सिंचाई से रिलेटेड है, अब तीनों में से कौन से को हटाए, क्योंकि उस टाइम तो माइंड भी इतना काम नहीं करता है और उसमें भी ऑप्शन में ऑप्शन दे दिए, तो इस प्रकार से बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। अब की बार कोई भी अगर एग्जाम देनी है, जैसे पशु परीक्षक की एग्जाम देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि वो ही बोर्ड अब की बार भी एग्जाम क्या करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देगा। देखो सिंचाई योजना में निम्न में से किसका विवरण देती है, इसमें देती है पानी को कितना देना है और कब देना है। तो इसका दो पानी के स्रोतों का विवरण नहीं देती है। जो अपन इरिगेशन प्लानिंग करते हैं उसमें पानी की स्रोत का चर्चा नहीं करते, ओनली किसकी चर्चा करते हैं, फसल में पानी कितना देना है और फसल में पानी देने की आवश्यकता कब होती है। इसके बाद में देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब इसमें भी क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं कि अब पहले इतना सा क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें पहले ही कितना पानी देना है ये जरूर अपन करते हैं, तो इसके लिए भर देता है सीधा का सीधा। पर इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक और केवल दो। फिर आ जाएगा सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द है। अब इसमें विलोम शब्द पूछ रहा था, ना कि सहृदय का अर्थ पूछ रहा था। तो बहुत सारों ने इसमें दिया होगा हृदयपूर्ण दिया होगा, पर ये गलत है। इसका विलोम शब्द सहृदय का अर्थ तो क्या होता है, हृदयपूर्ण, पर इसका विलोम शब्द क्या होगा, हृदयहीन। क्या आ जाएगा, हृदयहीन। तो इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। बीजामृत से बनता है, मतलब बीजामृत जो बनते हैं, जीवामृत नहीं है साथियों, यहाँ पर क्या है, बीजामृत है। तो बीजामृत किस किस चीज से बनता है, गोबर का यूज करते हैं, मूत्र का यूज करते हैं और इसके अलावा आप सभी को पता है प्रयुक्त या वर्जिन सोइल का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं और इसके साथ साथ चूना का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों ऑप्शन इसमें क्या होंगे, राइट होंगे। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बॉटनिकल नेम दे रखे हैं, तो सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है कि चावल का क्या है, ओराइजा सेटाइवा है। इसके बाद में मूंगफली का क्या है, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है और कपास का क्या है, गॉसिपियम हिरसुटम है। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कर लो कौन सा है। ए में क्या आ जाएगा, थर्ड। ए में थर्ड कौन से में है, बी में है और सी में, दोनों के टिक। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करना है तो इसी प्रकार से करना है, दोनों के टिक लगा दिया। मूंगफली का देखो अपने को कन्फर्म बताया एरेकिस हाइपोजिया होता है, तो बी में फोर्थ कौन से में है, बी में फोर्थ ओनली किस में है, ओनली बी में है। तो इसको सी को तो हटा दो, सी तो गया, क्या हो जाएगा, राइट आंसर डायरेक्ट बी हो जाएगा। इस प्रकार से कम टाइम में ऐसा क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। साथियों कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो एक पेज में एक ही क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद में है कैक्टस या नागफनी पौधे को किसमें वर्गीकृत किया गया है, मतलब वो जलोद्भिद है, समोद्भिद है, मरुद्भिद है या लवणोद्भिद। तो आप सभी को पता है वो क्या है, मरुद्भिद, मतलब शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला है, जिसको पानी की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में देख लो ये क्वेश्चन आ गया बाहर से, आपको काल तो दे ही नहीं रखा, जो अपने सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है पेपर में। इसमें क्या है, इसमें भूतकाल में प्रकट, काल तो अपने है ही नहीं, अपने संधि है, समास है, इसके अलावा जो शब्द युग्म वगैरह और बहुत सारे टॉपिक है, पर ये टॉपिक अपने नहीं है, मुहावरे वगैरह है। अब देखो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, वैसे अगर ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद में देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, मतलब इसमें थर्ड और ऑप्शन फोर्थ कौन से में आएगा, सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो ही मिलान करना है, वो ही मिलान करना है और उसी ट्रिक के साथ में अपने को करना है। साथियों ऐसा नहीं है कि अब की बार अपने गलत हो गए हैं तो गलत हो गए, अब आगे भी पशु परिचर की अगर तैयारी करनी है, इसी प्रकार का पेपर आने वाला है, तो अभी से ट्रिक को समझना है। देखिए सबसे पहले अपने को पता है कि जो उच्च कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम मर्दाओं में ही तो पाया जाएगा, मतलब उच्च कैल्शियम कार्बोनेट है, हाई कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेट है वो कैल्शियम मर्दाओं में ही तो पाई जाती है। तो इसके लिए डी में क्या आएगा, फोर्थ आएगा, कन्फर्म पता है। डी में फोर्थ कौन कौन से में है, ए में है और बी में है। इसके बाद में देखो जिप्सम का सुधार किसके द्वारा करते हैं, अब क्षतिपूर्ति आ गया तो इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सुधार तो आए नहीं, तो इंग्लिश का वर्ड आप पढ़ा करो। जिप्सम के साथ में किस मृदा का सुधार किया जाता है, तो आप सभी को पता है चूना वाले पदार्थों से किसका सुधार करते हैं, अपन अम्लीय मृदाओं का करते हैं। और जो अपने जिप्सम होता है, जिप्सम का सुधार, जिप्सम का यूज कौन सी मृदाओं के सुधार में करते हैं, सोडियम मृदाओं में करते हैं। तो बी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। बी में फर्स्ट अपने को कंफर्म पता है तो बी का फर्स्ट आ जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए का थर्ड अम्लीय मृदाएं आ जाएगी, जिप्सम वाला ये आ जाएगा और ये लवणीय मृदाओं में आ जाएगा, ये फोर्थ का फोर्थ में आ जाएगा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है साथियों आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। स्टूडेंट एक बार पढ़ते ही आंसर देगा, वास्तविक स्थिति का पता लगाना, पता चलना। इसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि इसमें ये नहीं, ये हो सकता है, क्या, रहस्य का मालूम होना, तो रहस्य का दे देगा। पर इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, वास्तविक स्थिति का पता लगाना। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, तो लिमिट में ही अपने को लगाना है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है मवेशियों का जो औसारे होते हैं या शेड होती है, इसकी लंबी दूरी का उन्मुखीकरण किस प्रकार से होता है, किस दिशा में होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 12th क्लास के अकॉर्डिंग पूर्व पश्चिम। क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम। इसके बाद में आ जाएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने कि जो महाराणा कुंभा है, इनकी कौन सी ऐसी वो है रचना है जो कि इनके द्वारा रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत सार। कौन सी आ जाएगी, संगीत सार इनके द्वारा रचित नहीं है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा जो गुणसूत्रों के मिलान का है। किसका है, गुणसूत्रों के मिलान का है। तो गुणसूत्रों के मिलान का जो क्वेश्चन है अपना देखिए, आप सभी को पता है मटर में कितने होते हैं, मटर में 14 होते हैं। मटर में कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही देख लो, डी में सेकंड किस में आ रहा है, ओनली एक में आ रहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए गाजर में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और बी में फर्स्ट टमाटर में कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, और साधारण जो प्याज होता है उसमें क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप सभी को पता है कि जो सिम्बायोसिस की जो क्रिया होती है, इसमें एक तो जो उच्च जड़ें होती है, पादप की उच्च जड़ें होती है, और एक क्या होता है, कवक होता है, माइकोराइजा होता है, दोनों के बीच में फंजाई के और उच्च जड़ों के बीच में संबंध होता है। तो किसके बीच में आ जाएगा, सिम्बायोसिस का संबंध कवक और पौधे के मूल तंत्र के बीच में। किसमें, कवक और बड़े पौधों की मूल तंत्र के बीच में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान क्या आ जाएगी, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे आपके साथ चलना है। क्या आ जाएगा, मुझे आपके साथ में चलना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में है पैराक्वाट, क्या आ जाएगा, पैराक्वाट जो है वो शाकनाशी अंतर्गत, किसके अंतर्गत मतलब वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन डाउटफुल है साथियों, और यहाँ पर मिस प्रिंटिंग भी है इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराक्वाट जो है वो कौन से शाकनाशी, शाकनाशियों का अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण होता है अलग अलग आधार पर। अब ये पूछ रहा है पैराक्वाट किस में आता है, तो साथियों पैराक्वाट आता है संपर्क शाकनाशी के बीच में। किसके लिए आता है, संपर्क शाकनाशी आता है। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्टेक्टेड है, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्ट या कौन सा आता, संपर्क आता, तब स्टूडेंट इसको सही कर पाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो, जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को पता है कि पेक्टिन इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अमरूद में सबसे ज्यादा क्या होता है, पेक्टिन होता है। तो अमरूद इसके लिए क्या है, बेस्ट है। तो पेक्टिन आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद में वही मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। साथियों ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे मान लो कि इजी थे, आपने गलती की है तो वो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट बार ऐसे क्वेश्चन आए, सोल्व करने में गलती कर दी होगी। पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इजी आते हैं क्योंकि आप सभी को पता है। अब इसमें देखो, दूध का ठंडा होना, दूध का ठंडा कितने टेम्परेचर पर होता है, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो ए मेथड किस किस में आ रहा है, ए मेथड ओनली एक में ही आ रहा है, ए मेथड ओनली एक में ही आ रहा है, फर्स्ट वाले में। बी में फोर्थ आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा, फोर्थ। एल टी और ए क्या है, एस टी। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एस टी और एस टी और एस टी में कौन सा आ जाएगा, सी में सेकंड आ जाएगा। सी में क्या आ जाएगा, सेकंड। मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अब हाई टेम्परेचर किस में है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है, शॉर्ट टाइम 15 सेकेंड। अब ये आ जाएगा। अब इसमें है एल टी, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, लो तो टेम्परेचर और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग, मतलब लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो इसमें लो टेम्परेचर क्या है, 63 डिग्री और लॉन्ग टाइम कितना है, 30 मिनट। तो इसका ये हो जाएगा। वीएसटी के लिए फर्स्ट वाला आ जाएगा 135 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी 1 से 4 सेकंड के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। एक पहले से ही अपन ने देख लिया, दूध के ठंडा होने से ही। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये भी कंफ्यूज करने वाला है। स्टूडेंट को पता है 2 प्रकार की सभ्यता है, अपने सिलेबस में 2 प्रकार की सभ्यता है, दोनों में से ऑप्शन आ रहा है कालीबंगा, तो कालीबंगा इसका आंसर कर देते हैं। पर साथियों ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बागौर की सभ्यता। बागौर की जो सभ्यता है, बागौर का जो स्थान है वो राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीन क्या करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पित्तशिरा मोजेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है कि पित्तशिरा मोजेक ओनली किस में होता है, भिंडी का पित्तशिरा मोजेक होता है, ओनली भिंडी में होता है। फिर इसके बाद में आता है निम्न में से किसको राइबोफ्लाविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लाविन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, बेल में पाया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है, हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग से। आप सभी को पता है मोस्टली इसमें मंडोर बाग ही है जोधपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर बाग। फिर इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार बीजों में सती कौन सी सती है जिसका त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो इसका आ जाएगा यांत्रिक सती को परीक्षण के लिए किसका यूज करते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। फिर इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगीत के जयपुर घराने से संबंधित कौन है। तो इसका आ जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, मल्लिकार्जुन मंसूर। फिर इसके बाद में है निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें देखो निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, केवल 4 और 5, सस्य और वायु किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है और डिलीट होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूज का है, दोनों ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत है और इसमें एक पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है वो बताइए। तो इसमें 2 सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता है नवलखा झील बीकानेर में थोड़ा ना पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है। और राजसमंद झील है वो राजसमंद में पाई जाती है, ना कि उदयपुर में पाई जाती है। तो दोनों क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर
दोनों होने चाहिए, पर दो तो अपन लगा ही नहीं सकते, एक ही लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मिलान करने वाला, और वही ट्रिक के माध्यम से ये हो भी जाएगा सोल्व। आप सभी को पता है कि इसमें यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। एम में सेकेंड किस किस में है? एम में सेकेंड एम में भी है, बी में भी है। आप सभी को पता है कि डीएपी में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 18% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 18% पाई जाती है। तो इसमें डी में फोर्थ किस में है? ओनली ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए हो जाएगा। तो इसमें और इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। साथियों आप सभी को पता है NPK होता है। क्या होता है? NPK होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 0 दे रखा है, तो 0% आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मिलान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलान करने का, और ये क्वेश्चन भी ट्रिक है। मिलान का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड है, पर गलती क्या है की है? भरने में या समझने में गलती की है। इसको देख लो, इसमें क्या आ जाएगा? नीली रावी सभी को पता है भैंस की नस्ल है। नीली रावी सभी को क्या पता है? भैंस की नस्ल है। कन्फर्म पता है, एक ऑप्शन कन्फर्म आना चाहिए, दूसरा थोड़ा भी आए तो आराम से अपना सही हो जाएगा। देखो सी नीली रावी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। सी में देखो फर्स्ट किस में है? सी में फर्स्ट ओनली, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली सी में है। ओनली किसमें है? सी में है। अब मैच करके देख लो। ए में 4 बीटल किसकी है? बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। और नागौरी किसकी है? गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मेरिनो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो ये मैच हो गया ना, एक के अकॉर्डिंग ही देखा और पूरा सही से ही मैच हो गया, मतलब अपना क्या है? सही है। इसके बाद में देखो, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहीं पर अपने को पता चल रहा है कि अपना क्वेश्चन क्या है? सही है, और वो भी कन्फर्म सही है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही हिंदी दे दिया कि अमरूद के लिए क्या सही नहीं है, मतलब अमरूद में कौन सी क्रिया नहीं की जाती है, कौन सी क्रिया नहीं होती है। देखो बंकन का मतलब क्या होता है साथियों? बेंडिंग। बंकन का मतलब क्या होता है? बेल्टिंग। मुरझाना का वेल्टिंग होता है, सही है। क्रॉप रेगुलेशन का सस्य विनियमन। ये तीनों चीज होती है, पर कौन सी नहीं होती है? स्कल्टिंग या रक्षक आवरण सीमा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ही मिलाने का है। वो ही मिलाने का है। मिलाने के एक का एक क्वेश्चन मैंने ओनली 1 या 2 ऑप्शन के आधार पर बताया है। इसमें भी मैं बताऊंगा। आपको क्या पता है? इतना पता है कि जिसकी गिनती पहले होती है, जिसकी गिनती पहले होती है वो क्या होता है? अग्रगण्य होता है। क्या होता है? अग्रगण्य होता है। अब देख लो बी में फर्स्ट किस किस में है? बी में फर्स्ट ओनली इसमें ही है। ओनली किसमें है? ओनली इसमें है। तो साथियों कन्फर्म आंसर हो गया। अब और मैच कर लो कि ए में थर्ड, जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, कंफ्यूज था, पर ओनली आपको कन्फर्म क्या था? गिनती पहले होती है, अग्रगण्य। ओनली इसमें है, तो राइट आंसर ये हो गया। और ए का थर्ड अग्रज। फिर इसके बाद में देखो, जो पहले दिया गया हो, जो पहले दिया गया हो तो उसको अग्रिम बोलते हैं, और जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओनली एक ऑप्शन के आधार पर अपन ने देखा है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो ही मिलान करने का। वो ही क्या है? मिलान करने का आंसर है। अब देखो आप सभी को पता है, कोई सी भी एक देख लेना, इनमें से एक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक तो पता होगी ना, एक किस्म तो आपको पता होगी ना। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो अपना है, जो लहसुन है, लहसुन की कौन सी है? लहसुन की भीमा पर्पल या बैंगनी किस्म होती है। कौन सी होती है? भीमा पर्पल या बैंगनी किस्म होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कर लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का थर्ड हो गया, मतलब पूसा आशिता। फूल गोभी का क्या हो जाएगा? बी का फोर्थ हो जाएगा, पूसा मेघना। और इसका भिंडी का क्या हो जाएगा? अर्का अनामिका। क्या हो जाएगा? अर्का अनामिका हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर ए हो जाएगा।
सही, एक किस्म के आधार पर अपन ने मैच कर लिया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चारे की लागत, अगर अपन अपने फार्म पर पशुओं को चारा वगैरह खिलाते हैं, पशुओं को पालन करते हैं, तो उसमें चारे की लागत कितनी आती है? 60 से 70%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 70%। वो ही मिलाने का क्वेश्चन आ गया और उसी प्रकार से अपन करने वाले हैं। सबसे पहला पता है आप सभी को, जो पढ़ के भी नहीं आया उसको भी पता है बेईमान का क्या होता है, ईमानदार का क्या होता है? बेईमान। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है? इसमें बेईमान होता है। तो डी का थर्ड देख लो, डी का थर्ड किस किस में है? डी का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। सही, अब एक को अपने को काटना है। स्वाधीन का सभी को पता है पराधीन होता है, तो बी का फर्स्ट किस में है? बी का फर्स्ट ओनली इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ए में सेकंड बिल्कुल सही, बी में फर्स्ट बिल्कुल सही, और सी में क्या आ जाएगा? सी में आप क्या आ जाएगा? 4। सी में 4 आ गया और डी में थर्ड आ गया। साथियों ऐसा क्वेश्चन आप सभी को पता है कि ऐसा क्वेश्चन अपना गलत नहीं होने वाला है। अगर ध्यान से दिया होगा तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए स्टूडेंट के, क्योंकि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन मानूं तो इन्हीं को मानता हूं, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिलाने का और उसी प्रकार से करते हैं। मिलाने के एक एक क्वेश्चन में ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा और उस ट्रिक के साथ में हर स्टूडेंट इनको क्या करता? सोल्व करता। आपको पता है बेर का क्या होता है? जिजिपस न्यूमेलेरिया। क्या होता है? जिजिपस न्यूमुलेरिया होता है। अब देखो ये कन्फर्म पता है, तो डी का फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी का फर्स्ट किस में है? ओनली डी का फर्स्ट बी वाले में है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। पर फिर भी कन्फर्म कर लो एक बार तो देखते हैं। आम में क्या होता है? ऑलोर। आम में ए में ऑलोर। फिर अंगूर में क्या होता है? 110 आर, मतलब बी का थर्ड आ जाएगा। मीठा संतरा में क्या होता है? रुक्ष नींबू। आप सभी को पता है संतरा कौन सा है? नींबू वर्गीय। तो नींबू वर्गीय में रुक्ष नींबू। एक के अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं साथियों। ऐसा का एक भी नहीं तो दो, एक थोड़ा सा आता हो एक कंफर्म आता हो, आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना आता है वो ही मिलान करने का। वो ही किसका आता है? मिलान करने का। उसी प्रकार का आता है। आप सभी को पता है कि इसमें पहले क्या होता है, मतलब मक्का में सही प्रकार की जो वर्दी अवस्थाएं हैं उनको मैच करना है। सबसे पहले सभी को पता है प्लांटिंग की क्रिया होती है। किसकी होती है? प्लांटिंग की क्रिया होती है। सही, पहला प्लांटिंग हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा आपके, आप सभी को पता है इसको बोलते हैं टेसलिंग। क्या बोलते हैं? टेसलिंग। और इसको क्या बोलते हैं? सिल्किंग। क्या बोलते हैं? सिल्किंग। ये तो सिल्किंग है। इसमें मादा पुष्पों का आना और इसमें नर पुष्पों का आना। आप सभी को पता है पहले कौन से आते हैं? नर। कौन से आते हैं? नर। तो पहले क्रिया कौन सी होगी? टेसलिंग की। पहली कौन सी हो गई? पहली रोपण हो गई। फिर दूसरी टेसलिंग हो गई। तीसरी सिल्किंग हो गई। मैचुरेशन तो आपको पता है, परिपक्वता तो सबके लास्ट में आती है। तो देखो 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से में है? सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब सबसे पहले रोपण करो, फिर टेसलिंग आएगी और फिर कौन सी आई जाएगी? पहले टेसलिंग आ जाएगी और फिर इसके बाद में कौन सी आ जाएगी? सिल्किंग आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगी? आपके परिपक्वता या मैचुरेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैचुरेशन आ जाएगी। फिर 70 नंबर का क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें ऐसा क्या है जो कि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयपाल रासो। क्या हो जाएगा? विजयपाल रासो हो जाएगा। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टीकाकरण कौन से रोग की रोकथाम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आता है जहरबाद रोग। जहरबाद रोग किसको बोलते हैं? ब्लैक वाटर को। किसको? ब्लैक वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न में से जल की अधिकतम आवश्यकता किसको होती है? सीधा सा ऑप्शन है चावल। धान की फसल को सबसे क्या होती है? जल की अधिक आवश्यकता होती है।
फिर इसके बाद में चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आप सभी को पता है अगर कोई भी पशु का अपन दुग्ध दोहन करते हैं तो वो उसमें कितना लगता है, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। कितना, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, 6 से 7 मिनट। कौन सा हो जाएगा, 6 से 7 मिनट हो जाएगा। और वो ही क्या आ गया, मिलाने का आ गया। वो ही क्या आ गया साथियों, मिलाने का आ गया। वो ही ट्रिक के साथ में करते हैं। पपीता का सभी को पता है बीज के द्वारा होता है। पपीता का सभी को पता है किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। सी मेथड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। सही, 3 में आ रहा है। अब इसके बाद में आप सभी को पता है अंगूर वाले ऑप्शन से कर लेते हैं। अंगूर का आप सभी को पता है हार्डवुड कटिंग, कौन सी, हार्डवुड कटिंग यूज में लेते हैं अंगूर में। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब देखो बी में फोर्थ कौन से में है, बी में फोर्थ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली डी वाले में है। किसमें है, ओनली डी वाले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आम में आप सभी को पता है साइड ग्राफ्टिंग आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और पपीता में क्या आएगा, पपीता में आप क्या आ जाएगा, बीज आ जाएगा। अमरूद में क्या आ जाएगा, एयर लेयरिंग या बडिंग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, यदि आप किसी डेयरी गाय का, कोई डेयरी गाय है जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है, उस गाय का तापमान और उत्तेजना क्या हुई है, बढ़ी हुई है। और कठोर और अस्थिर उसकी चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए वो बैठी है। और तो आप कौन से उपाय अपनाएंगे, मतलब उसको सही करने के लिए, उस गाय को सही करने के लिए कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला ऑप्शन, राशन में कैल्शियम का उपयोग करेंगे। और दूसरा ऑप्शन, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका लगाएंगे। और बछड़ा देने से पहले 3 दिन पहले उसका अंशतः क्या करेंगे, दोहन करेंगे। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 कौन सा आ जाएगा, 1, 2, 4। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। फिर इसके बाद में है, आप सभी को पता है खजूर का नाम आते ही ऑफशूट आता है। ऑफशूट का वजन कितना होता है, 12 से 14 केजी। कितना होता है, 12 से 14 केजी। अब इसके बाद में देखो खजूर नाम आ गया। खजूर का जो वाणिज्यिक प्रोपेगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, तो वो किसके द्वारा करते हैं, वो करते हैं ऑफशूट के द्वारा। पर साथियों ऑप्शन में हिंदी में तो दे ही नहीं रखा, तो अपने को इंग्लिश में पढ़ना था। और इसका राइट आंसर क्या होता, सी, ऑफशूट या परशाखाएं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे हैं खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ। मतलब खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, शहीद होना। क्या आ जाएगा, शहीद होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनिये, क्या है, धनिया अगर नाम आ जाता है तो आप सभी को पता है कोटा संभाग में इसकी सबसे ज्यादा क्या की जाती है, खेती। तो वहीं पर क्या होगा, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो आप सभी को पता है कोटा संभाग का इसमें ओनली क्या है, कोटा ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680। क्या हो जाएगा, 1680। इसके बाद में है 2020-21 में ओल्ड डाटा का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो कितने मिलीलीटर थी। तो वो थी साथियों 427। कितनी थी, 427। पर 427 ऑप्शन में नहीं है, तो 427 नहीं है। तो आसपास का ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका होगा 444। तो इसका राइट आंसर कौन सा मानना चाहिए, 444। फिर इसके बाद में आ जाएगा राजस्थान में प्रथम वन नीति। ये भारत में नहीं पूछ रहा है, ये राजस्थान में पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी। ये हुई थी साथियों 2010 में। कब हुई थी, 2010 में। इसके बाद में वो ही मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है, धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले देखो धान में सबसे पहले क्या करते हैं, नर्सरी में बीज लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, सीडिंग। पहला क्या आ जाएगा, सीडिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप सभी को पता है क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। इंग्लिश वाला देखना था। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, टिलरिंग। क्या करते हैं, टिलरिंग। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में अपना आ जाएगा
पेनिकल इनिशिएशन या पुष्पगुच्छ उत्तेजन। तो पहला कौन सा आ जाएगा, बीजन, दूसरा ट्रांसप्लांटिंग, तीसरा कौन सा आ जाएगा, टिलरिंग, और चौथा कौन सा आ जाएगा, पेनिकल इनिशिएशन। मतलब एक इसमें ये आंसर हो जाएगा कौन सा, 3, 4 और 2, 1। मतलब इसका सही क्रम बताना है तो पहला कौन सा हो जाएगा, बीजन। पहला कौन सा हो जाएगा, बीजन, मतलब 4, और फिर कौन सा आ जाएगा, 4, फिर आएगा 3, फिर कौन सा आ जाएगा, 4, 3, फिर आ जाएगा 1, 2। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। मतलब दोबारा से इसको देख लो। सबसे पहले धान की फसल में क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को पता है, सबसे पहले अपन करते हैं बीजन, मतलब बीज लगाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, फिर इसके बाद में तल साकन, मतलब उसमें क्या होता है, टिलरिंग होती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, दूसरे नंबर का इसमें पेनिकल इनिशिएशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जबानी जमा खर्च। क्या होगा, जबानी जमा खर्च, इसका मतलब है केवल बातें ही करते रहना। क्या होना, केवल बातें ही करता रहना। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल लगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से क्या लेनी चाहिए, अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है अफीम की खेती के लिए क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो पेपेवर सोमनिफेरम आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ही मिलान का आ गया। मिलान का क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही अवरोही में ही एग्रीकल्चर वाले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना था, आरोही क्रम में जमाना था। आप सभी को पता है पहला कौन सा होता है, पहला होता है परत सरण। कौन सा होता है, परत सरण पहला हो गया। फिर आएगा कौन सा, अवनालिका सरण। कौन सा आएगा, अवनालिका रील सरण। कौन सा आ जाएगा, अवनालिका सरण पहले। इसमें देखो ऑप्शन अपने आएगा 213 वाला, मतलब रील सरण आएगा पहले। पहले क्या होता है, रील सरण होता है, फिर क्या आता है, अवनालिका, नालियां बाद में बनती है। तो 213 पहले 2 वाला आ गया, फिर कौन सा आ गया, फिर 1 वाला आ गया, फिर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो 213 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो आगे की ओर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ही मिलाने का क्वेश्चन आ गया और उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें अपने बकरी और मतलब जानवरों का नाम दे रखा है, इधर क्या है, उनकी नस्लें दे रखी है। आप सभी को पता है साथियों कि इनमें एक नस्ल का आप चूज कर लो कि आपको ये पता है बकरी की कौन सी नस्ल होती है, सिरोही नस्ल होती है। इतना सभी को पता है बकरी की कौन सी होती है, सिरोही नस्ल। तो ए में थर्ड आएगा, ए में थर्ड आएगा, सभी को पता है तो टिक कर लो, थर्ड 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 इसमें है। अब इसके बाद में देखो भेड़ की छोड़ो, भेड़ की मान लो आपको याद नहीं है। इसके बाद में मालवी नस्ल किसकी होती है, गाय की होती है, सी में फोर्थ। अब सी में फोर्थ किस किस में है, सी में फोर्थ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ओनली किस में है, ओनली बी वाले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ऊंट की नस्ल कौन सी होती है, गौमत। ऊंट की कौन सी होती है, गौमत होती है। भेड़ की पुगल होती है, भेड़ की कौन सी होती है, पुगल होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ये भी एक ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एक ऑप्शन देखना है ओनली। पदास्य रोग इंग्लिश में देखना था, फूड एंड क्या हो जाएगा, फुट एंड माउथ डिजीज। कौन सी, फुट एंड माउथ डिजीज। तो इसमें आप सभी को पता है छाले, फुट एंड माउथ डिजीज में क्या आते हैं, छाले पड़ते हैं। तो छाले पड़ते हैं तो ए में क्या आ जाएगा, थर्ड। ए में क्या आ जाएगा, थर्ड। ए में थर्ड जिसमें है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ए में थर्ड ओनली बी में है तो इसका बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हिंदी का और ये भी मिलान वाला है साथियों। मिलान वाले सारे क्वेश्चन मैंने ट्रिक के साथ में बताए हैं और आगे के भी मैं बताऊंगा। देखो आप सभी को पता है यथा, यथा जिस भी हिंदी के वर्ड के आगे लग जाता है,
है, यथा जिस भी हिंदी के वर्ड के आगे लग जाता है तो उसमें कौन सा आता है, ज्यादातर अवयवी भाव आता है। तो एम में सेकंड कौन कौन से में है, एम में सेकंड इसमें है और इसमें है। अब मान लो कि बाकी आपको नहीं आ रहे, आपको आता है दशानन। दशानन बहुवीरी समास में आता है। दस है आनंद जिसके, कौन, रावण, मतलब जो अपना अर्थ निकल रहा है वो अलग से निकल रहा है, हटकर अर्थ निकल रहा है, तो वो कौन सा होता है, बहुवीरी समास। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी में फोर्थ। अब सी में फोर्थ तो आप सभी को पता है ओनली किस में है, ओनली सी में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो गया ट्रिक के साथ में साथियों। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है, सोजत पाली। कौन सा आ जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर है सोजत पाली आ जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ही मिलान वाला आ गया। मिलान वाला भी मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा, ऐसा मैंने वादा किया है और अभी भी मैं बताऊंगा साथियों। इसमें आप सभी को पता है इंजेक्शन किसका देते हैं, जब भी अपन ने 11th की किताब देखी है तो उसमें जब भी टीका आता है तो टीके का क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। उसका कोई छिड़काव थोड़ा ना करते हैं, उन पर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो डी में क्या आ जाएगा, सेकंड। डी में क्या आ जाएगा साथियों, सेकंड। तो डी में सेकंड किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली डी वाले में है। तो डी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा आंसर देख लिया साथियों। इसके बाद में देखो आगे की ओर, इनका जितना नुकसान है उतना ही फायदा भी है साथियों, क्योंकि अपन ने देखा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट बोलता है कि सर पढ़ने का टाइम ही नहीं आ रहा है, इतना पढ़ना क्यों है। अगर एक भी आंसर आता तो आराम से सेलेक्ट करके सीधा सा आंसर आ जाता उसका, पर ये फर्स्ट बार आया है इसलिए स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है। आगे जो भी बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाएगा वो इसी पैटर्न पर बनाएगा और साथियों इसी पैटर्न से अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो भी स्टूडेंट है वो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों इसी पैटर्न पर अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ट्रिक के साथ में अपन चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है हंसा परीक्षण जो किया जाता है, हंसा परीक्षण जो किया जाता है वो गाय के दूध को और भैंस के दूध को क्या किया जाता है, अलग करने के लिए हंसा परीक्षण, कि इसमें गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट तो नहीं है या भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट तो नहीं है, इसको जांच करने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। तो डी में क्या आ जाएगा, सेकंड। अब देखो डी में सेकंड किसमें है, डी में सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली डी वाले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा साथियों 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन है ऊंट से रिलेटेड। इसमें है एक तो कि ऊंट के दूध में विटामिन सी क्या होता है, सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सर्वाधिक होता है, पहला सही है कथन। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कि ऊंट के दूध से दही बनना कठिन है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि इसमें कैसीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें कैसीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसका दही बनना क्या है, कठिन है या बनता ही नहीं है। तो दोनों आंसर क्या है, दोनों कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सही। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर ऊंट के दूध से तो दही बनता ही नहीं है तो कठिन कैसे होगा। अरे इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर से देख के भी इसका आंसर सही कर सकते थे। ज्यादा दिमाग लगाना भी क्या हो जाता है, कभी कभी हानिकारक हो जाता है साथियों। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन वो ही मिलान का और उसी प्रकार से करने वाले हैं। वो ही कम से कम 50 से अबव क्वेश्चन है जो कि अपन ने एक ऑप्शन को देखकर सही किए हैं और आपको भी पता है वो सही है। देखो इसमें मिलान करने का क्वेश्चन है। मिलान करने का आप सभी को पता है चंद्रमुख। चंद्रमुख को देखिए, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख्य मतलब विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता क्रमधारे में बताते हैं। किस में बताते हैं साथियों, क्रमधारे में। तो इसमें डी में सेकंड किस किस में है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, सही। इसके बाद में देखो आपको पता है हाथों हाथ, हाथों हाथ का अगर मीनिंग देखेंगे, हाथ ही हाथ,
में, हाथ ही हाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो इसमें बी में देखो, बी में फर्स्ट कौन सा है, बी में फर्स्ट कौन सा है साथियों, ओनली सी वाला है। कौन सा है, ओनली सी वाला है। तो ए में तो क्या हो जाएगा, थर्ड लाभ और हानि, सही, लाभ और हानि सीधा सा हो गया। ए में थर्ड वाला देख लो, ए में थर्ड वाला बी और ये है। फिर इसके बाद में बी में फर्स्ट वाला हो गया, सी में कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो गया, और 4 राहों का समूह है, मतलब ये तो डायरेक्ट वैसे ही हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन प्रोन्नति का अनुबंध किया है। तो पर्यटन के लिए राजस्थान सरकार ने अनुबंध किसके साथ में किया है, ये किया है साथियों सिंगापुर देश के साथ में। कौन से देश के साथ में, सिंगापुर देश के साथ में। इसके बाद में है, पूषा प्रगति किसकी एक किस्म है या किसकी एक टाइप है या वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर की क्या है, एक प्रकार की वेराइटी है। इसके बाद में देखो कि जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले या उगाए जाने वाले जो प्याज के प्रकार हैं उनका वर्गीकरण किस रूप से किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा अल्प प्रदीप्त काली प्रकार का पौधा या शॉर्ट डे प्लांट। साथियों अगर आपको इसी प्रकार से पशु परिचर की तैयारी अगर बढ़िया तरीके से करनी है, बढ़िया एक संस्थान के साथ में करनी है, कम से कम फीस के साथ में, बिल्कुल कम से कम फीस के साथ में, तो आप मैसेज करना 8690596638। जो स्टूडेंट्स लगातार ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो तो जरूर इन पर मैसेज करना। आपको एक विशेष छूट के साथ में पशु परिचर का कोर्स दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जो भी कॉलेजों में पढ़ते हैं और अपन से लगातार जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को और उनके कोई छोटे भाई बहन हो, अगर पशु परिचर की तैयारी करनी है, अगर पशु परिचर की तैयारी करनी है और अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए उसी वे से अगर तैयारी करनी है तो इन नंबरों पर मैसेज करना साथियों 8690596638। इसके अलावा आप दूसरे भी नंबर है अपने 9672634845, इन पर मैसेज या कॉल करके आप पशु परिचर का कोर्स ले सकते हो। एक बढ़िया कोर्स होगा जिसमें आपको इस वजह से तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि साथियों इसमें तो अपने 430 पोस्ट थी, पर आप सभी को पता है एक सुनहरा मौका है जॉब पाने का या गवर्नमेंट जॉब पाने का, एक सुनहरा मौका है जिसमें पद कितने हैं 5934 पद है और ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भी भर सकता है। 17 फरवरी क्या है लास्ट डेट है साथियों, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने की अगर इच्छा है तो एक बार जरूर करना है, क्योंकि आपके पास में प्लस पॉइंट क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि उसमें 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और पेपर पैटर्न की वीडियो पहले डली हुई है, या मेरे को इन नंबरों पर मैसेज कर देना, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। आप सभी को पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूज करने वाले भी ऑप्शन नहीं है। डिंडोल बस्सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिंडोल बस्सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसी प्रकार से वो ही आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है, और इसको भी अपन ट्रिक के साथ में करेंगे। ट्रिक क्या रहने वाली है, सिवाना दुर्ग। कौन सा, सिवाना दुर्ग आप सभी को पता है, सिवाना दुर्ग वीर नारायण के द्वारा बनाया गया था। किसने बनवाया था, वीर नारायण ने बनवाया था। तो सी में सेकंड देखो किसमें है, सी में सेकंड नहीं है, सी में सेकंड नहीं है, सी में सेकंड नहीं है, सी में सेकंड ओनली डी वाले में है। तो इसमें जालोर का किला किसके द्वारा बनाया गया था, नागा भट्ट के द्वारा। और इसके अलावा जो अपना है जो सोजत का किला वो निम्बा के द्वारा, सोनार का किला जैसल भाटी के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी या यूएस के अकॉर्डिंग मर्दा वर्ग प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ये कहाँ कौन कौन से स्थान से संबंधित है। आप सभी को पता है सावित्री देवी भाटी जो है, सावित्री देवी भाटी है, ये जोधपुर से संबंधित है। इसी के अकॉर्डिंग मैच कर लो। सावित्री देवी भाटी डी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। डी में फर्स्ट किस में
है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली किस में है, डी वाले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से साथियों आप पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मैंने जो नंबर दिए 8690596638 इन नंबरों पर आज ही कॉल कीजिए और आज ही अपने कोर्स को लीजिए। अगर जो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो उनको एक विशेष छूट के साथ में विशेष ऑफर, जो कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतने कम में भी दे सकते हैं, उतने कम में आपको कोर्स मिलेगा और राजस्थान में सबसे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया कोर्स मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप मैसेज करना साथियों। और आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख भी हुआ होगा इससे, डिप्रेशन में भी गए होंगे कुछ स्टूडेंट्स की हमने तैयारी की फिर भी हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ यही नहीं है, तो सुपरवाइजर की जॉब भी कोई सब कुछ नहीं है साथियों। क्योंकि अपने को पता है 430 पोस्ट थी और हजारों स्टूडेंट्स रात दिन तैयारी कर रहे हैं, 4-4 साल से लगे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अब अपने को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है और सुपरवाइजर की एक जो वैकेंसी है वो भी जल्द दोबारा से 1600 पदों पर आने वाली है। इसकी संभावित जो है कि 2024 के एंड तक ये वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।